Find out largest between three integers. वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया आपने? यस सर लार्जेस्ट वाली सर वो तो हो गई सर, लेकिन सर सेकंड लार्जेस्ट वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब उसी के साथ ही ये चल प्रॉब्लम को इसको भी सॉल्व कर देते हैं बेटा। मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, हाउ टू फाइंड आउट लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स में लार्जेस्ट डिटरमाइन करना है। लेट वी हैव नंबर ए, बी एंड सी। मेरे पास ये नंबर है, लेट वी हैव थ्री नंबर्स ए, बी एंड सी। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा लार्जेस्ट नंबर? इसमें हमारे पास एक कंडीशन ये होगा, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। देन जो लार्जेस्ट विल बी ए। ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एज वेल एज ग्रेटर देन सी, ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, देन लार्जेस्ट इज ए। और अगर बेटा जी बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट विल बी बी। और सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, देन लार्जेस्ट विल बी सी। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सबको समझ में आ गया? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एज वेल एज ग्रेटर देन सी, जस्ट अ सेकेंड, अभी बताता हूं बेटा जी। Okay, if A is greater than B and as well as greater than C, then largest will be A. If B is greater than A and greater than C, यानी कि अगर सेकंड नंबर फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से दोनों से बड़ा है, B is greater than A as well as greater than C, then largest number is B. And if C is greater than A and C is greater than B, then largest will be C. ये है बेटा जी हमारे पास अंडरस्टैंड करने वाली बात। तो here we have three condition, तो we have to put first two, और थर्ड वाला तो else में आ ही जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूं। फिर इसी से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर्स। उसको भी इसी प्रॉब्लम की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं बेटा जी। टुडे वी हैव वेरी फ्यू स्टूडेंट, ओनली 17 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, (2906/2020). ओके, नेम कर देते हैं, क्या करता हूं। ये देखें बेटा जी, स्क्रीन आपको ये प्रोग्रामिंग वाला स्क्रीन सबको क्लियर होगा होपफुली। यस सर। ओके यस सर। ओके बेटा जी, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, so as we have to input the second one and third one, B and C. Enter second number, enter third number, then put the condition if A greater than B, A greater than C। देखो बेटा जी, कंडीशन में ऊपर एक बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए। कंडीशन है A greater than B
and A greater than C, A greater than B, A greater than C, तो greatest will be A। और फिर कंडीशन है बेटा जी B greater than A and B greater than C। मैं इसको लार्जेस्ट लिख देता हूँ, लार्जेस्ट इक्वल्स टू A, देन लार्जेस्ट इक्वल्स टू B। थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, largest equals to B और C greater than A and C greater than B, तो largest equals to C। ये हो गया बेटा जी। This one आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी बेटा। सर लार्जेस्ट की स्पेलिंग थर्ड वाले में। ओके बेटा जी, थैंक यू। देन टेक अ वेरिएबल लेट मैक्स और जी लेट कर दीजिए ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू ए। एलिफ सेकंड कंडीशन एलिफ से लगाते हैं बेटा, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो जी विल बी बी एंड एल्स जी इक्वल्स टू सी। प्रिंट कर दीजिए बेटा, प्रिंट टेस्ट नंबर इज जी। ओके, तो ये कंडीशंस आपने पुट कर दिए। फर्स्ट कंडीशन हो गई बेटा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी देन द लार्जेस्ट नंबर इज ए। ये ए लार्जेस्ट हो गया बेटा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इज ए, और अगर बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी है तो ग्रेटेस्ट इज बी। और थर्ड कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर ए ग्रेटर नहीं है और बी ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटेस्ट विल बी क्या होगा बेटा जी, सी। तो देखते हैं बेटा, एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाता हूं प्रोग्राम। एंटर फर्स्ट नंबर, आपने इनपुट करा 12, सेकंड नंबर आपने इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 34 और थर्ड नंबर इज 14। तो आउटपुट आया बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर इज 34। ये देखें आप, ग्रेटेस्ट नंबर इज 34 एंड 34 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, और एक बार और एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज लेट 3, सेकंड नंबर इज 10 and third number is 42, so largest greatest number is 42। okay, क्लियर हो गया बेटा जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक, तो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट अब आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं बेटा जी, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। अब वापस इधर देखें बेटा, नोट यहाँ इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट इज ए और लार्जेस्ट बी बेटा जी, और इधर से लार्जेस्ट हो गया हमारे पास सी। अब बेटा जी यहां से एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन दी सी, लार्जेस्ट इज ए, लार्जेस्ट ए हो गया, तो सेकंड लार्जेस्ट किस में से मिलना है? जब लार्जेस्ट हमारा ए हो गया तो सेकंड लार्जेस्ट या तो वो बी होगा बेटा सेकंड लार्जेस्ट, या सी होगा। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट बी कब होगा बेटा? बी कब होगा बेटा जी? अगर बी ग्रेटर देन सी, सॉरी बी ग्रेटर देन सी है तो जो सेकंड लार्जेस्ट होगा, सेकंड लार्जेस्ट विल बी बी, सेकंड लार्जेस्ट विल बी बी। और अगर
C ग्रेटर देन B होगा तो सेकेंड लार्जेस्ट विल बी C। ये सिचुएशन होगी बेटा जी। ये क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर A ग्रेटर देन B है, फिर से समझाता हूं बेटा, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो लार्जेस्ट इज A, लार्जेस्ट A हो गया। अब जो सेकंड लार्जेस्ट होगा बेटा जी हमारे पास, द सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट कम्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम B, या तो वो B से आएगा और या वो आएगा C से। तो B अगर ग्रेटर देन C है तो सेकंड लार्जेस्ट विल बी B, और अगर C ग्रेटर देन B है तो सेकंड लार्जेस्ट विल बी C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द कंडीशन फॉर द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के लिए कंडीशन पुट करें, वहां से लार्जेस्ट नंबर गेट कर लें, और एज वी गेट लार्जेस्ट नंबर देन वी हैव टू पुट द कंडीशन अगेन टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर व्हिच कम्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टू नंबर्स, द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। जो बचे हुए दो नंबर्स हैं वहां से लार्जेस्ट आएगा। यस अनंत बोलो बेटा। सर जो आपने पहले हैशटैग लगा के कंडीशन लगाई थी वो तो प्री डिफाइंड कंडीशन की तरह वर्क करेंगी ना? वो तो कमेंट बना दिया बेटा मैंने, उसको आपको समझाने के लिए मैंने कमेंट्स बना दिए थे। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। वो तो बस हाँ, वो ऐसा है ना, स्विच ना करना पड़े नोटपैड से प्रोग्राम के पास, आपको लिखा हुआ नजर आता रहे, तो उसी से कंडीशन मैंने लिख दिया था। सर हैशटैग लगाने से मतलब कमेंट बन जाते हैं वो? हैश लगा के हाँ कमेंट बन जाता है बेटा पाइथन में। इफ यू वांट टू क्रिएट कमेंट्स, और कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। तो कमेंट्स के बारे में कल कर लेंगे बेटा डिस्कशन, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट्स के बारे में। फिलहाल आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा जी? यस सर। तो नाउ द प्रॉब्लम, यस यस यस, मैं स्टार्ट करूं बेटा जी? यस सर। ओके, now the problem is we want to find out the largest and second largest among three numbers। तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हमें फाइंड करना है। थ्री नंबर्स में से लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हमें डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले कंडीशन लगा के लार्जेस्ट हमने डिटरमाइन कर लिया। देखिए फिर से बताता हूं, देखिए ये दोनों आपने कंडीशंस लगाए बेटा, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, और आपने लार्जेस्ट नंबर गेट कर लिया। द लार्जेस्ट नंबर इज A। एज वी गेट द लार्जेस्ट नंबर, now we want to get the second largest number and it comes from the rest of the two numbers। वो कहां से आएगा? जो बचे हुए हमारे पास दो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर बचे हुए बेटा? either it is एक नंबर B है और एक नंबर C है, सेकंड लार्जेस्ट इसमें से मिलना है। तो if B is greater than C, अगर B greater than C है then second largest will be B, otherwise second largest is C। क्योंकि यहां पर तो दो ही कंडीशन है, तो आप पुट कर सकते हैं बेटा इस तरीके से, B ग्रेटर देन C, तो सेकंड लार्जेस्ट इज B, अदरवाइज सेकंड लार्जेस्ट इज C। तो यहां पर हमारे पास कितने कंडीशंस हो गए? दो कंडीशंस हो गए। तो इसे इफ एल्स से आप मेंशन कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब अगला कंडीशन देखिए बेटा जी, मैं आपको अगला कंडीशन समझाता हूं बेटा। देखिए अब अगला नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाला है बेटा जी हमारे पास? नेक्स्ट कंडीशन इज B ग्रेटर देन A and B greater than C। okay, then largest will be B। और अब देखो इधर से समझो बेटा जी, जो हमारे पास अब सेकंड कंडीशन क्या होगा? ये होगा B greater than A and B greater than C, then the largest number is B। तो सेकंड लार्जेस्ट किसमें से मिलने वाला है? तो सेकंड लार्जेस्ट जो हमें मिलने वाला है, या तो वो A मिलने वाला है या वो C मिलने वाला है। तो आपने कंडीशन पुट करा बेटा, अगर A ग्रेटर देन C है तो सेकंड लार्जेस्ट विल बी A ग्रेटर देन C, और C ग्रेटर देन A है तो सेकंड लार्जेस्ट विल बी C। और ऐसे ही हम थर्ड कंडीशन पुट कर देंगे। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज कम करता हूं बेटा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करके अभी आपको समझाता हूं जिससे स्क्रीन पूरा विजिबल हो आपको। जय श्री कृष्णा। ओके, ये देखिए। Now come to the third condition। And the third condition is, just a second बेटे,
and the third condition is C greater than A and C greater than B. Sorry, C greater than A and C greater than B. Then largest will be C. Okay, then largest will be C. देखें बेटा जी, in the third condition, if C is greater than A and C is greater than B, then the largest is C. Then the largest is C. Now to find the second largest number, the second largest number आपको किससे मिलने वाला है? Either it is A or B. आपने कंडीशन पुट कर दिया, A greater than C है, A और B में से मिलने वाला है. ये B नहीं आना, यहाँ पर C आएगा बेटा, यहाँ पर B आएगा बेटा. A greater than B, then second largest is A, और B greater than A है तो second largest is B. Then the second largest is A, और अगर B greater than A है तो second largest is B. तो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपको कंडीशन लगाना है बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फॉर द लार्जेस्ट नंबर. सबसे पहले हमें किसको चेक करना है? लार्जेस्ट नंबर को. देन वी हैव टू चेक द सेकंड लार्जेस्ट नंबर. फिर लार्जेस्ट को चेक करना है, फिर सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा, और फिर लार्जेस्ट को चेक करना है बेटा, फिर सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा. तो लार्जेस्ट के करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी कंडीशंस वी हैव? 3 कंडीशंस. और करस्पॉन्डिंग टू ईच लार्जेस्ट नंबर वी हैव 2 कंडीशंस. तो इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपको यूज करना है. चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम. देखें बेटा जी, स्क्रीन क्लियर करते हैं, आपको मैं शो करता हूं प्रोग्रामिंग स्क्रीन. क्लियर ऑल आउटपुट्स और व्यू कोलैप्स ऑल कोड. अब देखें बेटा जी, ये प्रॉब्लम अब मैं सॉल्व करता हूं बेटा. ओके, A equals to integer input. फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर के लिए आपने लिखा बेटा जी. ऐसे ही आपने सेकंड और थर्ड नंबर भी आप इनपुट कर लेंगे. सेकंड सॉरी थर्ड नंबर, इसको आपने B लेट कर लिया, इसको आपने मान लिया बेटा जी C. ओके, अब हमने 3 नंबर्स इनपुट कर लिए. नाउ पुट द फर्स्ट कंडीशन फॉर द लार्जेस्ट. इफ A greater than B and A greater than C, then which one is largest? Greatest equals to A. Now we have to find out the second largest number that comes from B, either B or C. वो B से आएगा या C से आएगा. तो कंडीशन लगाइए बेटा. इफ A ग्रेटर B और C से, तो B अगर ग्रेटर देन C है तो सेकंड लार्जेस्ट आपने उसको SG मान लिया. SG इक्वल्स टू B, एल्स SG इक्वल्स टू C. तो देखें बेटा जी मैंने क्या किया यहां पर. नाउ first of all we have to enter these 3 numbers A, B and C, the first, second and third number. Now put the condition. Now we put the condition if A greater than B and A greater than C. That means if A is greatest, A B से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, तो वहां से डिसाइड हो गया कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया बेटा. Now greatest number is A. Now we have to find out the second greatest number. अब मुझे second greatest number determine करना है. तो जो second greatest number determine करना है, that either comes from B, या तो वो कहां से आएगा बेटा, वो B से आएगा, और या फिर वो आएगा C से. ये मैंने ब्लू कलर से उसको एनसर्कल करा है. तो B और C में से आपको डिटरमाइन करना है. तो आपने कंडीशन लगा दिया, अगर B ग्रेटर देन C है तो SG सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर इज B, अदरवाइज सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर इज C. तो ये सिचुएशन आपने मेंशन की इफ A इज ग्रेटेस्ट नंबर. अगर A ग्रेटेस्ट होता है तो क्या होगा, तो B और C में सेकंड ग्रेटेस्ट मिलेगा. अब फिर से आप पुट करिए बेटा. अब फिर से अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर B ग्रेटर है बेटा, एलिफ सेकंड नंबर के लिए B ग्रेटर देन C एंड B ग्रेटर देन C एंड सॉरी B ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C. इफ B इज ग्रेटर देन A एज वेल एज ग्रेटर देन C, B A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, देन ग्रेटेस्ट नंबर विल बी B. ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा B. और सेकंड ग्रेटेस्ट किस में से मिलेगा, जब आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आ ही गया बेटा,
ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया आपके पास? ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास आया बी। तो सेकंड ग्रेटेस्ट किस में से मिलने वाला है आपको? सेकंड ग्रेटेस्ट आपको जो मिलने वाला है, आइदर इट कम्स फ्रॉम ए, या तो वो ए से आएगा सेकंड ग्रेटेस्ट, या तो वो ए होगा या वो सी होगा। तो अब सेकंड ग्रेटेस्ट के लिए कंडीशन आपको मेंशन करनी है बेटे। कंडीशन क्या मेंशन करी? सेकंड ग्रेटेस्ट किन दो नंबर में से मिलना है? ए और सी में से। इफ ए ग्रेटर देन सी, देन सेकंड ग्रेटेस्ट विल बी ए, else second greatest will be C, else second greatest will be C। तो A और C में से आपको सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया बेटा जी। चलिए फिर अगर A भी ग्रेटर नहीं है और C भी ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी C। ग्रेटेस्ट तो C होगा बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा C। सेकंड ग्रेटेस्ट किस में से मिलेगा? सेकंड ग्रेटेस्ट आपको मिलेगा ए या बी में से। इफ ए ग्रेटर देन बी, देन सेकंड ग्रेटेस्ट विल बी ए, अदरवाइज सेकंड ग्रेटेस्ट विल बी बी। प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आप जी, और सेकंड ग्रेटेस्ट हो गया बेटा जी सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर हो गया एस जी। फर्स्ट नंबर आपने 12 एंटर करा, 34 एंटर करा, 17 एंटर कर दिया। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बताया, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया बेटा जी हमारे पास 34, और सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर आ गया हमारे पास 17 एंड 84। ये हो गया बेटा ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट। तो सिर्फ इसमें एक काम करना है, इसको गेट द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको ये 3 you have to get, first of all you have to enter the 3 different numbers A, B and C, then you have to put the condition, to find out the largest number which is A greater than B and A greater than C। तो यहाँ से largest number हो गया A, then you have to put the conditions, to compute the second greatest number। अगर A ग्रेटेस्ट है तो सेकंड ग्रेटेस्ट आपको कहां से मिलने वाला है? सेकंड ग्रेटेस्ट आपको मिलने वाला है, A ग्रेटेस्ट है तो B से। अगर B ग्रेटर देन C है तो सेकंड ग्रेटेस्ट विल बी B, अदरवाइज सेकंड ग्रेटेस्ट विल बी C। दो कंडीशन थी आपके पास, B ग्रेटर देन C थी और एक था C ग्रेटर देन B। एक कंडीशन लगा, दूसरा एल्स में आ गया, आपने ऐसे मेंशन कर दिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। सबको क्लियर हो गया बेटा जी? यस सर, यस। Any doubts? If you have any doubts, then ask to me, or if you don't have any doubts, then come to the next problem, beta. No sir, okay. No doubt. Okay, then no come, sir. Okay beta ji, now come to the next problem. The next problem is find out the input character is uppercase character, lowercase character, digit, ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। तो देखो बेटा जी कैसे आपको मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है? अपर केस कैरेक्टर, इफ इट इज कैपिटल A to Z देन इट इज अपर केस कैरेक्टर्स, इफ इट इज A to Z इट इज लोअर केस कैरेक्टर्स, इफ इट इज 0 to 9 देन डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं बेटा जी। और इफ वी हैव ब्लैंक स्पेस, मैंने स्पेस बार हिट कर दिया ब्लैंक, और कहें तो आप इससे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इट्स अ ब्लैंक स्पेस। और रेस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो स्पेशल कैरेक्टर होगा। जैसे एट द रेट इनपुट कर दिया, हैश कर दिया बेटा जी, एट द रेट, हैश, एटसेट्रा, कुछ भी है बेटा जी, सेमीकोलन लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब है स्पेशल कैरेक्टर्स। तो वी हैव टू इनपुट अ स्ट्रिंग या टेक्स्ट, एक हमें इनपुट करना होगा,
और उसमें से फिर हमें उसमें नहीं, एक कैरेक्टर हमें इनपुट करना होगा. वी हैव टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर. और ब्लैंक स्पेस, वो क्या आपने इनपुट किया, ब्लैंक स्पेस इनपुट किया, अपर केस, लोअर केस, डिजिट, क्या चीज आपने वो इनपुट की है बेटा जी. तो मैं अब आपको ये समझा देता हूं आपको. ये देखो बेटा जी, अभी आपको मैंने ये बता देता हूं. एक सेकंड आप वेट करें. ठीक है बेटा जी. तो अगर वो कैपिटल ए टू जेड है तो सिंपल बेटा जी, ये 5 कंडीशंस आपके पास हैं. चाहे तो उनको आस्की के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा. आस्की कोड भी मैं आपको समझा दूंगा, उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, आस्की कोड से भी आप कर सकते हैं. ठीक है बेटा जी, जस्ट अ सेकेंड, इसको सेव कर दूं. एक्सप्लेनेशन को सेव कर देता हूं. ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और यू कैन यूज आस्की कोड एज वेल. मैं दोनों ही एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं बेटा, दोनों ही एक्सप्लेनेशन बताता हूं. सबसे पहले मैं इस कोड के करस्पॉन्डिंग आपको बताता हूं. हमें क्या करना है, अल्फाबेट इनपुट करना है और उसके बाद हम काम करते हैं बेटा जी. कोलैप्स ऑल कोड, क्लियर ऑल आउटपुट्स. ठीक है बेटा जी, चलिए. k इक्वल्स टू इनपुट, मुझे नॉन न्यूमेरिक डेटा चाहिए, दैट्स वाई मैं उसे अब कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं बेटा. एंटर कैरेक्टर, या हाँ, एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर. तो अब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर चाहिए. आपने कंडीशन पुट किया बेटा, इफ k ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, सॉरी a एंड k लेस देन इक्वल्स टू z. अगर वो कैपिटल A टू Z है तो प्रिंट कर दीजिए अपर केस कैरेक्टर. ये अपर केस कैरेक्टर है बेटा. नेक्स्ट कंडीशन आप पुट करिए, एलिफ k ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल a एंड k लेस देन इक्वल्स टू z. प्रिंट कर दीजिए बेटा जी. लोअर केस कैरेक्टर एलिफ k, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड k लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, 9. तो प्रिंट कर दें डिजिट, इट्स अ डिजिट, एलिफ इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस. प्रिंट कर दें आप ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस. और अगर ना वो अपर केस है, ना वो लोअर केस है, ना ही वो डिजिट है और ब्लैंक स्पेस भी नहीं है, तो वो क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर एग्जीक्यूट कराएं कैपिटल के. ओके, ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कोड कोड लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू ऑर्डिनल वैल्यू ORD ऑफ k.
इसको आपको वही मेंशन करना पड़ेगा 65 से 90, 65 से 90 है और 97 से 122 है बेटा जी, लोअर केस है। 48 से 57 है, 48 से 57 है, डिजिट है, के ब्लैंक स्पेस स्पेशल कैरेक्टर। ओके, मैं अब आपको एक सेकंड के लिए सर इस एरर से पता कैसे लगाएंगे कि किस चीज का एरर है? बेटा वो एरर देखो, ये जो आया है ना एरर, मैं बताता हूँ कैसे पता लगाएंगे। एक सेकंड, देखो आपके सामने एरर आ रहा है। देखो जो एरर आया है वो है नेम के इज नॉट डिफाइंड, सॉरी के, मुझे यहां पर स्मॉल, एक सेकंड बेटा जी, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा, ये था बेटा जी। अब मैं दोबारा रन करके बताता हूं, तब आगे चलते हैं। मैंने इनपुट करा ए, अब जो एरर आया है बेटा, एरर आया है, ये देखिए नीचे लिखा है नेम के इज अनडिफाइंड, ये लिखा हुआ है एरर बेटा जी, ये नेम के इज अनडिफाइंड, बिल्कुल ठीक है। ये जो एरर आया ना, ये इस वजह से आया बेटे, क्योंकि जो के है ना आपने यहाँ पर जो यूज किया है, ये जो के आपने यहाँ पर यूज किया है, ये स्मॉल लेटर ये स्मॉल यूज कर लिया, और जबकि ये कैपिटल है बेटा, इस वजह से आया ये वाला एरर। तो चलिए पहले यही एरर करेक्ट करते हैं बेटे, ये एरर करेक्ट करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन, ओके सर, पहले यही एरर करेक्ट करते हैं, हर जगह वो कैपिटल ए यूज कर लेते हैं बेटे। ये कैपिटल है ना, तो के पहले कैपिटल लगा लेते हैं सब जगह। चलिए अब ये एरर हमारा करेक्ट हो गया, हमने सब जगह कैपिटल के लिख दिया। क्या आ गया अपर केस कैरेक्टर बेटा? आपने सही क्वेश्चन पूछा और उससे हमें प्रॉपर रिजल्ट भी मिल गया, जैसे हम काम करना चाहते थे। नहीं तो मैं उसको ऑर्डिनल वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको आस्की कोड से बताता, जो मुझे इसके बाद बताना था। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई। अल्फाबेट इनपुट करा ए, अपर केस कैरेक्टर आ गया बेटा, और देखिए स्मॉल, मैंने स्मॉल सी इनपुट करा, लोअर केस कैरेक्टर, और देखें मैंने इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 7, इट्स अ डिजिट, और देखें मैंने ब्लैंक स्पेस, देखिए ये था बेटा जी, देखिए कर्सर कहां पर ब्लिंक हो रहा है, आप कर्सर नजर आ रहा होगा आपको, और जैसे ही मैंने स्पेस बार हिट करा कर्सर आगे हो गया। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, एक ब्लैंक स्पेस वहां पर एंटर किया है, तो ब्लैंक स्पेस हो गया बेटा जी ये। ओके, और इसके अलावा सपोज कीजिए मैंने एम्परसेंड इनपुट कर दिया, तो इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी बेटा प्रॉब्लम। यस सर। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं इसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आस्की कोड। आस्की कोड की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो बेटे, जो अपर केस कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं 65 से 90, 65 से 90, और हमारे पास जो लोअर केस कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं 97 से 122, ये आपको पता ही है बेटा जी, और ये डिजिट्स होते हैं 48 से 57, और फिर तो ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर है, उसको तो हम ऐसे ही मेंशन कर देंगे। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको कोड से, मतलब आस्की कोड से कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा जी, अल्फाबेट इनपुट करने के बाद, अल्फाबेट इनपुट करने के बाद सबसे पहले आपको कोड लेना है। कोड इक्वल्स टू ऑर्डिनल वैल्यू बोलते हैं, ओआरडी से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ओआरडी के। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। ओआरडी मेथड होता है दैट कन्वर्ट्स कैरेक्टर टू आस्की कोड। तो आपने यहां पर कंडीशन लगा देना है, क्या कंडीशन लगा देना है, इफ कोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड, सर स्क्रीन चेंज नहीं हुई। अच्छा स्क्रीन चेंज हुई, ठीक बेटा जी, ओके। अब नजर आ रहा होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये हो गया बेटा अपर केस हमारे पास।
और इसी को अब आपने लोअर केस के लिए मेंशन कर देना है 97 से 122, 97 टू 122। तो ये हो गया बेटा जी लोअर केस कैरेक्टर। और उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा 0 to 9 वाला 48 से 57, 48 से 57। देखें बेटा, एंटर अ कैरेक्टर, मैंने कैपिटल ए इनपुट करा, अपर केस कैरेक्टर, क्योंकि कैपिटल ए जो है बेटा जी, ये जो है ना कैपिटल ए, वो किस रेंज को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रेंज, ये इस रेंज को बिलोंग करता है, 65 से 90 वाले रेंज को बिलोंग करता है। सर स्पेशल कैरेक्टर्स के कैरेक्टर क्या होंगे? बेटा स्पेशल, रेस्ट ऑफ ऑल और स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर की कोई रेंज नहीं होती है। रेंज में तो यही कैरेक्टर्स होते हैं, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स, बस बेटा जी। और बाकी जितने भी हैं उनका कोई रेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि कॉमा से हैश तक है या एट द रेट से सेमीकोलन तक ये है, वो तो सब इंडिविजुअल होते हैं, सबकी अपनी अपनी वो डिफरेंट वैल्यू होती है। मैं आज की टेबल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा बेटा, शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके सर। तो होपफुली ये सब प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी बेटे। यस सर। तो आप यस सर। बेटा आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, बस 1 मिनट के लिए मुझे कुछ